नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब पे। तो दोस्तों हम यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज़ को हम अपने इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रैपिड टेस्ट ये 7 है और आप सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके सभी प्रश्नों की श्रृंखला को एक सीरीज़ के माध्यम से हल करिए। और ये मेरा आपसे दावा है कि 2021 की यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो पेपर में जो प्रश्नों की आवृत्ति होगी, ये जो प्रश्नों का क्रम होगा, वो आपके हमारे रैपिड टेस्ट के माध्यम से ही मिलेगा। आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहे होंगे इससे पहले, तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे जानते होंगे कि हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आपके पेपर के पैटर्न से कितनी मैच करती है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को अपने चैनल के माध्यम से हम हल कराएंगे और प्रत्येक प्रश्नों के साथ साथ एक प्रश्न जो होगा वो आपके अनेक तो करीबन 2 से 10 प्रश्नों को जो उत्तर सीरीज होती हैं या उनसे जो संबंध रखने वाले जो प्रश्न होते हैं उसको पूरा आप हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो लगभग 21 प्रश्नों की श्रृंखला में जो भी प्रश्न होंगे, लगभग इसमें आपके 70 से 80 प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे, जो कि इस श्रृंखला में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो आपके पेपर के पैटर्न पे पूरी तरीके से आधारित हैं। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है। तो बीसलदेव रासो अगर हम बात करें तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प के बारे में हम अपने इस प्रश्न के माध्यम से हल करें। तो बीसलदेव रासो के जो रचयिता हैं वो नरपति नाल जी हैं। कौन है बीसलदेव रासो के जो रचयिता हैं वो नरपति नाल हैं। और इस जो ये रचना रची गई थी बीसलदेव रासो, ये वर्ष के क्रम में अगर हम बात करें तो 1212 ईस्वी में नरपति नाल जी के द्वारा रची गई थी। अब हम बात कर लेते हैं क्रम से जो अन्य 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें चंद्रबरदाई जी की जो पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई जी के द्वारा जो रची गई रचना है वो पृथ्वीराज रासो है और इसकी जो वर्ष है, जो समय है, वो 1192 है। अगर हम उसी क्रम में परमाल रासो की बात करें तो वो जगनिक हैं। ठीक है, परमाल रासो समय वर्ष अगर हम देखें तो 1230 ईस्वी में जगनिक जी के द्वारा रची गई थी। नरपति नाल बीसलदेव रासो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर स्वयंभू की बात करें तो वो पौमचर्यु है। पौमचर्यु जो है वो स्वयंभू जी के द्वारा रची गई रचना है। ठीक है, अगर इसी क्रम में अगर पूछे राहुल वेल, तो राहुल जो वेल होता है वो रोडा कवि हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हैं। और उक्त व्यक्ति प्रकरण जो कि व्याकरण ग्रंथ है दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्नों के माध्यम से और इसके साथ साथ जो अन्य विकल्प होंगे उसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को हल करते चलेंगे। आप चाहें तो इन्हें नोट्स भी बना सकते हैं। फिर से एक नया प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्नलिखित रास ग्रंथों में कौन सा काव्य प्रेम काव्य श्रृंगार काव्य है। तो दोस्तों बीसलदेव रासो जो है, जो बीसलदेव रासो, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि 1212 ईस्वी में नरपति नाल जी के द्वारा रचा गया और इसके जो प्रमुख पात्र थे वो थे राजमती और बीसलदेव। ठीक है, तो ये प्रकार के ये श्रृंगार काव्य है, जिसे आप या प्रेम काव्य भी कह सकते हैं। परमाल रासो जगनिक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी हैं, ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट प्रश्न के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं। इसमें दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। तो आपसे मैंने पहले बताया कि जो बीसलदेव रासो है वो आपका वीर रस ना होकर के श्रृंगार रस है। फिर भी इसमें जो दिए गए विकल्प हैं हम उस सब पर चर्चा करेंगे। खुमार रासो, आइए खुमार रासो के बारे में समझते हैं। देखिए खुमार रासो जो है ये 9वीं शताब्दी में लिखा गया था, जो कि दलपति विजय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था खुमार रासो। तो खुमार रासो जो है आपका 9वीं शताब्दी में दलपति विजय के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, आप जानते ही हैं। बीसलदेव रासो मैंने बता ही दिया, नरपति नाल के द्वारा लिखा गया और ये वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। परमाल रासो जगनिक है, जिसे आलाखंड भी आप कहते हैं। 1230 ईस्वी में जगनिक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था परमाल रासो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए, अब जैसे दिया गया क्वेश्चन है कि राजमती से रूट कर बीसलदेव कहाँ गया था। तो ठीक है, तो राजमती से रूट कर जो बीसलदेव रासो का, इसमें तो कॉन्सेप्ट होता है, तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए उड़ीसा गया हुआ था। तो राजमती से रूट कर बीसलदेव कहाँ गया था, तो ये गया हुआ था आपका उड़ीसा। अगले प्रश्न की तरफ हम चर्चा करते हैं। तो किस ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपसे पहले बताया कि परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो 1230 ईस्वी में जगनिक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, परमाल रासो आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी क्रम में हम बात करें तो जो परमाल रासो है जिसको आल्हा के खंड के नाम से भी जानते हैं, रचनाकार अगर की बात करते हैं तो हम जगनिक जी हैं। इसमें आल्हा उदल 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है और यह लोकगेय काव्य है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा किस ग्रंथ को आल्हा खंड परिचय, तो ये हो जाएगा आपका जगनिक का परमाल
रासो। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो आप बड़े आसानी से आप बता दें, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप व्याख्या पोर्शन को हमारे ध्यान से सुनिए, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे पाएंगे, चाहे पेपर में हो चाहे वीडियो में। तो आप देखिए इसमें सब लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के आल्हा खंड के नाम। तो आप बताइए कि परमाल रासो का जो जगनिक है, जगनी ने जो लिखा हुआ है उसी को हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। इसमें आल्हा उदल दो सरदारों की वीरतापूर्व का वर्णन है और यह एक लोकगेय काव्य है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आल्हा और उदल के दो के चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। आप सभी बताइए। जगनिक हैं और ये जो हैं जगनिक ने ही आल्हा जो उदल के चरित्र के जो वीर गाथात्मक काव्य के रूप में एक सुंदर अभिव्यक्ति दी हुई है, वो महोदय जगनिक जी हैं। अगला प्रश्न आपके सभी के सामने, आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। आप सभी जानते हैं कि परमाल रासो आल्हा खंड का ही एक परिवर्तित नाम होता है, जगनिक ने लिखा हुआ है। इसमें दो सरदारों की वीरता का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? तो जगनिक है। अब आपको प्रश्नों को उत्तर देने में बिल्कुल समस्या नहीं है, आप फटाफट उत्तर देते चले जाएं, क्योंकि व्याख्या को आपने अच्छे से सुना हुआ है। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किसमें मिलता है? तो तुरंत बताइए। परमाल रासो, जगनिक, आल्हा उदल उसका अन्य नाम है। तो इसी क्रम में अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कवि जगनिक की रचना? तो परमाल रासो। ठीक है, कवि जगनिक की रचना का नाम बताइए। तो आल्हा खंड है या फिर परमाल रासो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, परमाल रासो के लेखक जगनिक। अगले चलते हैं, 12 बरस लो कुकुर जीवें और 13 लो जिए सियार। ठीक है, और बरिस 18 छत्री जीवें, आगे जीवन को धिक्कार। ये किस विधा की रचना है? तो 12 बरिस लो कुकुर जीवें और 13 ले जिए सियार, और 12 18 छत्री जी आगे जीवन को धिक्कार। तो ये परमाल रासो है। ठीक है, ये परमाल रासो हैं और आल्हा खंड के नाम से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्यों का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस तरीके से वीर गाथा काल का प्रसिद्ध जो प्रबंध काव्य होगा वो आपका पृथ्वीराज रासो है। तो आइए अगले प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं, जो कि 1192 ईस्वी इसका रचना काल माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप सभी जानते हैं जगनिक का जो है परमाल रासो, नरपतनाल, बीसलदेव रासो हैं, ये सभी आप जानते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई जो थे वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बात करें तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खुमार रासो के रचयिता कौन हैं? तो खुमार रासो के रचयिता आप सभी को बताना चाहिए कि जो देखिए, परमाल रासो तो जगनिक हो जाते हैं, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो हैं। ठीक है, विद्यापति की अगर हम बात करें तो ये मैथिली कवि होते हैं। ठीक है, और मैथिली कवि होने के नाते इनकी जो रचनाएं होती हैं वो आपसे कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैथिली कवि जो होते हैं तो इनकी जो रचनाएं होती हैं वो भी बेहतरीन हैं। और जैसे कि एक उक्ति इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है कि देसिल बयना सब जन मिट्ठा ते तैसन जापो और हट्ठा। ये विद्यापति की पूछे जाने वाली एक कथन होता है और इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी, लेकिन सिख साहित्य आपका आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है लास्ट, और संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका जो होने वाला आंसर होगा वो रामचंद्र शुक्ल जी होना चाहिए। और 1050 से 1375 की कालावधि में काल विभाजन हुआ, ये सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से परमाल रासो ना, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, एक रचना है संदेश रासक। रचना काल की बात करें तो 12 से 13 शताब्दी के बीच मानी जाती है। अब्दुल रहमान इसके रचनाकार हैं। ये भी रचनाएं आपसे बहुत पूछी जाती हैं। बीसलदेव रासो मैंने बताया कि नरपतनाल हैं 1212 में, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई 1192 ईस्वी में, परमाल रासो जिसे आप आल्हा खंड भी कहते हैं रचना काल की बात करें तो 1230 और रचनाकार हैं तो जगनिक के नाम आता है। सरहपा जो हैं ये
अगर हम बात करें तो ये राहुल साकृत्यायन के अनुसार माने जाते हैं। गोरखनाथ जो है राहुल साकृत्यायन के अनुसार माने जाते हैं। हेमचंद्र भी 1088 इनका समयावधि है, 12वीं शताब्दी में माने जाते हैं। सोमप्रभु सूरी और 11। आपने आज पढ़ा कि आल्हा खंड, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? कभी कभी आपसे ये ऋतु भी पूछ लेता है। तो रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनीक द्वारा रचित ग्रंथ है जो होता है परमाल रासो आल्हा खंड, लगभग 1230 ईस्वी में एक वीर काव्य माना जाता है और यह सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है तो आप सभी बता सकते हैं। इसके साथ साथ एक नज़र हम आप डालते हैं कि जो रचनाएं आज आपने पढ़ी उनका प्रकाशन वर्ष और रचना इकार एक बार फिर से आप देख लीजिए। खुमार रासो 9वीं शताब्दी में लिखा गया था, दलपद विजय हैं। परमाल रासो को ही आल्हा खंड के नाम से 1230 ईस्वी में जगनीक के द्वारा इसको रचा गया। बीसल देव रासो 1212 नरपत नाल। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई 1192। संदेश रासक 12वीं-13वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया। लेकिन जो संदेश रासक है आपका, ये देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है और यह एक खंड काव्य, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति। विद्यापति आप अच्छे से तैयार करिए। हिंदी साहित्य के जो आदिकाल का जो अभिनव जयदेव विद्यापति को ही कहा जाता है। विद्यापति को और भी कई सारी उपाधियाँ जैसे कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, कवि रंजन आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से